हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं ब्रजेश अपने यूट्यूब चैनल डिपार्टमेंट ऑफ जीएस पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रस्तावना और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़े थे, जिसमें से प्रस्तावना का आज मैं प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन के साथ आप लोग के सामने हाजिर हूँ। तो आइए हम लोग आज प्रस्तावना के क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है, उन्हीं के आधार पर कुछ क्वेश्चन बताए हैं। तो लगभग उम्मीद करता हूं कि प्रस्तावना के कोई ऐसे पोर्शन नहीं होगा, कोई ऐसा शब्द नहीं होगा जिसको छोड़ा गया हो। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रस्तावना। पहला क्वेश्चन, प्रस्तावना भारतीय संविधान का कौन सा भाग है? ए मुख्य भाग, बी प्रारंभिक वितरण, सी अनुसूची, डी अनुच्छेद 370। तो इसका सही उत्तर होगा प्रारंभिक वितरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रस्तावना संविधान को किस रूप में प्रस्तुत करती है? एक कानून के रूप में, एक प्रस्तावना, प्रस्तावक, एक भूमिका और एक परिशिष्ट। तो इसका सही उत्तर होगा एक भूमिका, ने ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रस्तावना के अनुसार सत्ता का अंतिम स्रोत कौन सा है? ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी संसद, डी जनता। तो इसका सही उत्तर होगा डी जनता। प्रस्तावना में उल्लेखित अखंडता शब्द का अर्थ क्या है? ए भाषा की एकरूपता, बी क्षेत्रीय एकता, सी आर्थिक समानता, डी सामाजिक भेदभाव। तो इसका क्या सही उत्तर होगा? ऑप्शन बी क्षेत्रीय एकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रस्तावना में वर्णित न्याय का कौन सा रूप अंतिम है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। तो इसका सही उत्तर होगा राजनीतिक अंतिम है, क्योंकि समाजवादी इसमें कैसे दिया गया है? पहले दिया गया है समाजवादी, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक। तो इसका क्रम याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में क्रम भी पूछा है एक बार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना किन मूल्यों की पुष्टि करती है? ए धार्मिक, बी राष्ट्रीय, सी सामाजिक राजनीतिक, डी संस्कृति। तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक और राजनीतिक की पुष्टि करता है। सातवां, प्रस्तावना में मूल शब्द समाजवादी किस विचारधारा से प्रेरित है? ए रूसी क्रांति, बी अमेरिकी क्रांति संविधान, सी ब्रिटिश शासन, डी फ्रांसीसी क्रांति। तो इसका सही उत्तर होगा ए रूसी क्रांति से समाजवादी शब्द। धर्मनिरपेक्ष होने का अर्थ क्या है? धर्म समाप्त करना, बी सभी धर्मों का समान सम्मान, सी केवल एक धर्म को मानना, डी केवल 2 धर्मों को मान्यता देना। तो इसका सही उत्तर होगा सभी धर्मों को समान सम्मान। ठीक है, ऑप्शन बी। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार कहाँ से आती है? ए राजा से, बी जनता की इच्छा से, सी सेना से, डी धार्मिक संस्था से। तो इसका सही उत्तर होगा जनता की इच्छा से। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में किन शब्द से संकेत मिलता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है? ए संप्रभुता, बी समाजवादी, सी लोकतांत्रिक, डी गणराज्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी संविधान में गणराज्य से आता है। ठीक है, प्रस्तावना किन न्यायालय द्वारा संविधान का भाग घोषित किया गया है? ए उच्च न्यायालय, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी जिला न्यायालय, डी लोक अदालत। तो इसका सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य संघ में पहली बार संविधान का अंग माना गया था। क्वेश्चन 12, प्रस्तावना को बदलने का अधिकार किसके पास है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर होगा संसद। केशवानंद भारती मामले 1973 में संविधान प्रस्तावना में 368 के तहत साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मौलिक ढांचे में परिवर्तन
नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन 13, प्रस्तावना में दिए गए अधिकारों और सिद्धांतों को क्या कहा जाता है? ए राज्य सूची, बी मूल ढांचा, सी न्यायिक अधिकार, डी मौलिक निर्देश। तो इसका सही होगा मूल ढांचा। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना का अंतिम लक्ष्य क्या है? ए आर्थिक विकास, बी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सी राष्ट्रीय एकता और अखंडता, डी शिक्षा का प्रसार। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना। प्रस्तावना में भारत की संसद में किसने प्रस्तुत किया था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। इस उद्देश्य का प्रसार 1932 की बात भी किया जाएगा। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको पारित किया था और 13 दिसंबर 1946 को इसको पढ़ा गया था पहली बार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में न्याय का कौन सा रूप समाज में समानता स्थापित करता है? ए सामाजिक न्याय, बी आर्थिक न्याय, सी राजनीतिक न्याय, डी सांस्कृतिक न्याय। तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक न्याय। समानता की बात करता है कि समाज में सभी को समान अधिकार हो, सामाजिक न्याय की बात करता है। प्रस्तावना की भाषा कैसी है? तकनीकी, बी जटिल, सी सरल और प्रेरणादायी, डी तर्कहीन। तो इसका सही उत्तर है सरल एवं प्रेरणादायी। ठीक है, सी उत्तर। प्रस्तावना में कौन सा शब्द राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करता है? ए समानता, बी स्वतंत्रता, सी बंधुता, डी न्याय। तो एकता की भावना को तो बंधुता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना किस सभा में अंगीकार की? संविधान सभा ने, राज्यसभा ने, लोकसभा ने, ब्रिटिश संसद ने। तो इसका सही उत्तर ए संविधान सभा ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना के अनुसार भारत कैसा राष्ट्र है? सामंती, उदारवादी, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, डी साम्राज्यवादी। तो इसका सही उत्तर होगा संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। इसी क्वेश्चन को पलट के पूछ ले कि भारत के राज्यों की प्राकृतिक कैसा है, तो उसका उत्तर भी यही होगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहा है मैं वो भी बता रहा हूँ, और भी क्वेश्चन बनाया जा सकता था। संविधान के किस भाग की भावना को प्रस्तावना व्यक्त करती है? संविधान के किस भाग की भावना को प्रस्तावना व्यक्त करती है? ए राज्य नीति निर्देशक, बी मौलिक अधिकार, सी संविधान की मूल भावना, डी न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान की मूल भावना को, उसका परिचय बताती है, संविधान का इंट्रोडक्शन टाइप का प्रस्तावना दिया गया है। ठीक है। किस केस में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग होगा? देखिए अगर संविधान को अभिन्न अंग के रूप में देखा जाए तो केशवानंद भारती मामले 1973 में भी कहा गया, पर पहले गोकलनाथ बनाम केस में कहा गया चुका है कि ये संविधान का अभिन्न अंग है, क्योंकि उसमें सिर्फ इस संशोधन को लेकर इसमें लिखा था कि अपरिवर्तनीय नहीं होगा। केशवानंद भारती में कहा गया कि संविधान संशोधन 368 के द्वारा साधारण बहुमत से इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना में हम भारत के लोग किस सिद्धांतों को दर्शाता है? अधिनायकवाद, बी जनसत्ता, सी राजतंत्र, डी धर्मशाही। तो इसका सही उत्तर होगा जनसत्ता। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ए 9 दिसंबर 1946, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 नवंबर 1949।
तो इसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946। प्रस्तावना को पहली बार पढ़ा भी गया था पहली बैठक के बाद ही 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। संविधान सभा के अंतिम रूप कब दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 2 अक्टूबर 1950। तो इसका सही उत्तर ए होगा 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना में वर्णित मूल तत्व कितने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 4। कौन कौन? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक है। अगला देखिए, प्रस्तावना में किन शब्दों से आर्थिक समानता की भाव प्रकट होती है? सामाजिक न्याय, बी आर्थिक न्याय, सी राजनीतिक न्याय, डी बंधुता। बंधुता। तो इसका सही उत्तर होगा आर्थिक न्याय। आर्थिक समानता की बात किया गया है। ठीक है। प्रस्तावना में किन शब्दों से विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है? ए स्वतंत्रता, बी समानता, सी न्याय, डी बंधुता। तो इसका सही उत्तर होगा स्वतंत्रता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना संविधान का किस प्रकार का विवरण है? ए विधिक, बी नैतिक, सी तकनीकी, डी दंडात्मक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नैतिक। ठीक है। प्रस्तावना किसने तैयार की थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर होगा ए जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? ए 1950, बी 1976, सी 1962, डी 1980। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। ठीक है। अगला, धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ए 42वें, बी 44वें, सी 24वें, डी 52वें। तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है। प्रस्तावना में न्याय का पहला आयाम कौन सा है? तो आप पहले ए समाजवादी, बी आर्थिक, सी राजनीतिक, डी संस्कृति। तो इसका सही उत्तर होगा ए समाजवादी, क्योंकि इसका क्रम क्या है? समाजवादी, आर्थिक, फिर राजनीतिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्वतंत्रता का संबंध किससे है? बोलने से, सोने से, खेती से, केवल धन कमाने से। तो ये सही उत्तर क्या होगा इसका? बोलने से। ठीक है। प्रस्तावना में समानता किसके लिए है? केवल पुरुष के लिए, केवल महिलाओं के लिए, सी सभी नागरिकों के लिए, डी केवल सरकारी अधिकारियों के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा सभी नागरिकों के लिए। ठीक है। बंधुता का उद्देश्य राष्ट्रीय बनाए रखना है। राष्ट्र की क्या है? सुरक्षा, एकता, कर प्रणाली, शिक्षा प्रणाली। तो इसका सही उत्तर होगा एकता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना के निर्माण में किस देश को स्वतंत्रता घोषणा पत्र का प्रभाव है? ए अमेरिका का, बी जापान का, सी जर्मनी का, डी चीन का। तो इसका सही उत्तर होगा ए, जो कौन है? अमेरिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना का पाठ संविधान के किस भाग में से ठीक पहले आता है? अनुसूचियां, बी मूल अधिकार, सी प्रारंभिक लेख, डी परिशिष्ट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या पूछ रहा है? प्रस्तावना पाठ संविधान के किस भाग से ठीक पहले आता है? तो उसमें वो नहीं दिया है कि भाग 1 भाग 2। तो इसका सही उत्तर होगा मूल अधिकार से पहले, वही दिया है। नहीं तो पहले कौन आता है? पहले संघराज्य क्षेत्र भाग 1 आता है, फिर उसके बाद नागरिकता आता है, फिर तभी मौलिक अधिकार आता है। ठीक है। प्रस्तावना में संविधान की कौन सी विशेषता दर्शाता है? धार्मिकता, लोकतांत्रिकता, जातिवाद, सामंतवाद। तो इसका सही उत्तर होगा लोकतांत्रिक। संविधान का अंतिम अंग कौन सा है? राष्ट्रपति, जनसमूह, हम भारत के लोग,
सी संसद, डी न्यायालय। तो इसका सही उत्तर होगा बी, जनसमूह हम भारत के लोग। ठीक है। प्रस्तावना में संप्रभुता का स्रोत किससे बताती है? ए राजा, बी जनता, सी संसद, डी न्यायपालिका। तो इसका सही उत्तर होगा जनता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना में लोकतांत्रिक का अर्थ है सत्ता के हाथ में। ठीक है। ये राजा, बी जनता, सी सेना, डी उद्योगपति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, जनता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गणराज्य का अर्थ राष्ट्र प्रमुख होता है वंशानुगत, चुना हुआ, नियुक्त, स्वघोषित। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चुना हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना का स्वीकृति दिवस कौन सा है? ए 26 नवंबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 30 जनवरी 1948। तो इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949। अगला देखिए, प्रस्तावना किसके द्वारा हस्ताक्षरित की गई है? ए मंत्रिमंडल, बी संविधान सभा के सदस्य, सी जनता, डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान सभा के सदस्य द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना का आधिकारिक मूल पाठ किस भाषा में सुरक्षित है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, हिंदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में कुल मुख्य शब्दों की संख्या लगभग है? ए 22, बी 29, सी 73 और डी 52। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 73। ठीक है। प्रस्तावना का उद्देश्य किसके लक्ष्य को स्पष्ट करता है? ए संविधान, बी संसद, सी न्यायालय, डी सरकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संविधान, ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी संस्था यह व्याख्या करती है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी प्रधानमंत्री, डी संसद। तो इसका सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, केशवानंद भारती केस में किससे संबंधित है? मौलिक संरचना, नागरिकता, सी चुनाव आयोग, डी कृषि नीति। तो इसका सही उत्तर होगा मौलिक संरचना की, मौलिक ढांचे की बात की गई थी, मौलिक संरचना की। प्रस्तावना में न्याय कितने रूपों में उपलब्ध कराने की बात कही गई है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही उत्तर 3 है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता किन किन क्षेत्रों में दी जाती है? ए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना, बी केवल व्यापार, सी केवल शिक्षा, डी केवल राजनीतिक। तो इसका सही उत्तर होगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था की जगह पर धर्म भी हो सकता है और उपासना। ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ क्या है? राजा का शासन, बी जनता की इच्छा से सरकार, सी सेना का शासन, डी धर्म का नियंत्रण। तो इसका सही उत्तर होगा जनता की इच्छा से सरकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बंधुता सुनिश्चित करने का उद्देश्य है? ए राष्ट्र की अखंडता और एकता, बी धर्म परिवर्तन, सी राजनीतिक में भागीदारी, डी व्यापार का विस्तार। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्र की अखंडता और एकता को बनाए रखते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना का आधार किन देशों के संविधान से प्रभावित है? ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी रूस। ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना का स्वरूप किस आंदोलन की भावना से जुड़ा हुआ था? ए स्वाधीनता संग्राम, बी औद्योगिक विकास, सी सूचना क्रांति,
डी कृषि उन्नति। तो इसका सही उत्तर होगा ए स्वाधीनता संग्राम से। प्रस्तावना में कौन सा शब्द नागरिकों के बीच भाईचारा बढ़ाने की बात करता है? ए समानता, बी स्वतंत्रता, सी बंधुता, डी न्याय। तो इसका सही उत्तर होगा बंधुता। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन में प्रस्ताव में कुल कितने शब्द जोड़े थे? तो इसका सही उत्तर होगा सी 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना भारत की सरकार की किस प्रकृति को दर्शाता है? ए लोकतांत्रिक, बी राजशाही, सी धर्मशाही, डी पूंजीवादी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए लोकतांत्रिक। ठीक है। प्रस्तावना किस प्रकार की है? ए लागू करने योग्य कानून, बी संविधान की भूमिका, सी अध्यादेश, डी न्यायालय का आदेश। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान की भूमिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस लिपि में लिखी गई है? ए रोमन, बी देवनागरी, सी उर्दू, डी संस्कृत। तो इसका सही उत्तर होगा देवनागरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना की मूल भाषा कौन सी है? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी उर्दू, डी संस्कृत। तो इसका सही बात है आंसर ए हिंदी। प्रस्तावना को संविधान की कहा जाता है? आत्मा, प्रस्ताव, रिपोर्ट, धारा। तो इसका सही उत्तर ए होगा आत्मा। ठीक है। प्रस्तावना किससे प्रारंभ होता है? हम भारत के लोग, भारत एक राष्ट्र है, संविधान लागू होता है, राज्य का नीति निर्देशक। तो इसका सही उत्तर होगा हम भारत के लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना भारत को किस रूप में वर्णित करता है? धार्मिक राष्ट्र, संघीय गणराज्य, सामंती राज्य, राजतंत्र। तो इसका सही उत्तर होगा संघीय गणतंत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ क्या है? विदेशी नियंत्रण में, पूर्ण स्वतंत्र, संयुक्त शासन, डी धार्मिक नियंत्रण। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्ण स्वतंत्र, यानी देश पर किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण नहीं होगा। ठीक है। समाजवादी शब्द का प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 24वां, 42वां, 44वां, 52वां। तो इसका सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है सभी धर्मों का विरोध, राज्य में सभी धर्मों से समान दूरी रखे, राज्य केवल एक धर्म को मानता हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्य सभी धर्मों से समान दूरी रखे, किसी धर्म पर विशेष रूप से कुछ न करे। ठीक है। लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है सत्ता राजा के पास, सत्ता जनता के पास, सत्ता सैन्य के पास, सत्ता न्यायपालिका के पास। तो इसका सही उत्तर होगा सत्ता जनता के पास। ठीक है। गणराज्य का अर्थ क्या है? राजा राष्ट्र प्रमुख हो, जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख हो, धर्मगुरु राष्ट्र प्रमुख हो, सेना प्रमुख राष्ट्र प्रमुख हो। जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख हो, ऑप्शन बी। प्रस्तावना में कुल कितने मूल उद्देश्य उल्लेखित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 4। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन, न्याय में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ए समाजवादी, आर्थिक राजनीतिक, बी केवल सामाजिक, सी केवल आर्थिक, डी केवल राजनीतिक। इसका सही उत्तर होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है। स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है? इच्छा अनुसार अपराध करने की स्वतंत्रता, कानून के दायरे में स्वतंत्रता, केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता, केवल आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसका सही मायने में अर्थ होगा कानून के दायरे में स्वतंत्रता। ठीक है।
समानता का आशय सभी को एक समान वेतन, सभी के साथ कानून के सामने समान व्यवहार, अमीर और गरीब समान, कोई भी सही नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सभी के साथ कानूनी रूप से समान व्यवहार। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला, बंधुता का अर्थ शत्रुता, भाईचारा, व्यापार, शासन व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर होगा भाईचारा। प्रस्तावना कब स्वीकार की गई थी? 26 नवंबर 1949। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। प्रस्तावना किसके द्वारा बनाई गई थी? ब्रिटिश संसद, संविधान सभा, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान सभा द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना को संशोधन किया जा सकता है या नहीं? ए हाँ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, केवल न्यायालय कर सकता है, डी राष्ट्रपति कर सकता है। नहीं, हाँ किया जा सकता है। बस इसमें एक बांड लगाया गया कि इसके मौलिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में संप्रभु शब्द का अर्थ है कोई राजा नहीं, देश पर किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण नहीं, जनता गरीब है, देश छोटा है। इसका सही उत्तर होगा देश पर किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण नहीं। न्याय का संबंध किससे है? केवल अदालत से, समाज, अर्थ और राजनीति से, केवल सरकार से, डी जनता से नहीं। इसका सही उत्तर होगा समाज, अर्थ और राजनीति से। ठीक है। अगला, प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द संकेत करता है राजा का शासन, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, सेना का शासन, धर्म के नियंत्रण, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। ठीक है, ऑप्शन बी। प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, बी राजा शासक होता है, सी धार्मिक प्रमुख शासक होता है, डी सेना शासक होती है। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है धर्म का विरोध, सभी धर्मों का समान दृष्टि, केवल एक धर्म को मान्यता देना, धार्मिक शासन। तो इसका सही उत्तर होगा सभी धर्मों को समान दृष्टि। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना में जो आदर्श दिए गए हैं वे किससे प्रेरित हैं? ए ब्रिटिश संसद से, बी स्वतंत्रता संग्राम से, सी यूनान की संस्कृति से, डी रोमन साम्राज्य से। तो इसका सही उत्तर स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन बी। ठीक है। प्रस्तावना किस दस्तावेज का सार मानी जाती है? मौलिक अधिकार, संपूर्ण संविधान, राज्य नीति, न्यायपालिका। तो इसका सही उत्तर होगा संपूर्ण संविधान, ऑप्शन बी। ठीक है। प्रस्तावना का गठन किस तिथि को अपनाया गया था? पठन किस तिथि को अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में हम भारत के लोग किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन ए जनसत्ता, बी धर्मशाही, निरंकुश शासन, डी तानाशाही। तो इसका सही उत्तर होगा ए जनसत्ता। प्रस्तावना का प्रारूप किसने तैयार किया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना की शैली किस आंदोलन से प्रभावित थी? अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, उद्योग क्रांति। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति एक जगह मैंने पढ़ाया है, वहाँ सिर्फ समाजवादी को पूछा था कि समाजवाद कहाँ से प्रभावित था, तो वो रूस की क्रांति से। ठीक है। कंफ्यूजन ना पैदा कीजिएगा, क्वेश्चन में डिफरेंस है क्या क्या।
प्रस्तावना संविधान का किन तत्वों की घोषणा करती है? राज्य का स्वरूप, बी नागरिकों के अधिकार, सरकार का ढांचा, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा राज्य का स्वरूप भी निर्धारण करती है, नागरिकों के अधिकार के बारे में भी बात करती है कि सामाजिक आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलना चाहिए, सरकार का ढांचा मतलब संविधान का पूरा ढांचा पूरा भूमिका है तो उसमें संविधान से ही सरकार चलती है तो उसका ढांचा, उपयुक्त में से इसका ऑप्शन सही होगा सभी। ठीक है। समानता किन क्षेत्रों में लागू होता है? केवल धर्म में, धर्म जाति लिंग अवसर में, केवल नौकरी में, केवल राजनीति में। तो इसका सही उत्तर होगा धर्म जाति लिंग अवसर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता में कौन शामिल नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, अपराध करने की स्वतंत्रता। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? अपराध करने की स्वतंत्रता। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में प्रयुक्त भाषा है कठिन और तकनीकी, प्रेरणादायक और सरल, उर्दू मिश्रित, अंग्रेजी मिश्रित। तो इसका सही उत्तर होगा प्रेरणादायी और सरल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अखंडता शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 1950 में, डी संविधान सभा में। तो इसका सही उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना का अंतिम उद्देश्य क्या माना जाता है? सामाजिक क्रांति, राष्ट्रीय एकता और बंधुता, सी उद्योग विकास, डी विदेश नीति। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय एकता और बंधुता। अगला क्वेश्चन, जनतंत्र में शक्ति किसके पास होती है? सेना, राजा, जनता, न्यायालय। तो इसका सही उत्तर होगा जनता। जैसे ए सेना है, बी राजा है, सी जनता है, डी न्यायालय है। ठीक है। तो इसका सी उत्तर होगा जनता। प्रस्तावना में संविधान को किस रूप में प्रस्तुत करता है? लक्ष्य और उद्देश्य, बी दंड संहिता, सी कर कानून, डी न्यायिक आदेश। तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्य और उद्देश्य। ठीक है। देखते हैं प्रस्तावना को उद्देश्य क्या भी कहा जाता है। ठीक है। प्रस्तावना संविधान के किस भाग से पहले आती है? अनुसूचियां, बी भाग 1, सी मूल अधिकार, डी प्रस्तावना ही पहला भाग है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए किस भाग से पहले आता है, तो किस भाग से पहले आता है? तो भाग 1 जो है वो संघराज्य क्षेत्र है, उससे पहले आता है प्रस्तावना। ये नहीं, प्रस्तावना ही पहला भाग है, कोई भाग नहीं दिया गया है प्रस्तावना को। तो इसका उत्तर होगा भाग 1 से पहले आता है। वहां पूछा था तो उसमें कोई नहीं दिया था तो मूल अधिकार को मारा गया था। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े, हमारे चैनल डिपार्टमेंट ऑफ जीएस पॉइंट से जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और जुड़िए और पढ़िए। आप एक दूसरे की सहायता से और भी बेहतर करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।